हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं के विज्ञान के रसायन की तरफ हम चलेंगे। अभी तक हम भौतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अब हम पढ़ेंगे रसायन के बारे में। और रसायन का हमारा जो तीसरा चैप्टर है, इससे पहले हम दैनिक जीवन में रसायन अम्ल क्षार पढ़ चुके हैं। अभी हमारा तीसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो बता देंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो बनता है उस यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहा? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलेंगे हम इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पहुंचेंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोक्सिल समूह, ये देखो हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं, यही OH है, यही प्रदर्शित करता है कि क्या यह अल्कोहल है। जब बताएंगे जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अब ये संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तात्पर्य यह होता है कि जब किसी कार्बन की पूरी संयोजकता पूर्ण हो चुकी हो, उसे कोई भी एक चीज देना ना हो, कोई भी उसके कोष खाली ना हो, अर्थात उसके अष्टक पूर्ण हो। और जिसके अष्टक पूर्ण नहीं होते वो असंतृप्त कहलाते हैं। तो जब कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोक्सिल समूह का जब प्रतिस्थापन किया जाता है तो इस प्रकार से बने यौगिक को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। क्या बताया? जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या किया जाता है? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल के स्थान पर किया जाता है, तो इस प्रकार से बने यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम नामकरण सीखेंगे। अल्कोहल का नामकरण, चलते हैं नामकरण की तरफ। नामकरण में सबसे पहले हम देखेंगे एक कार्बन की श्रृंखला रहेगी और ये क्रियात्मक समूह कहलाता है अल्कोहल का। इसे क्रियात्मक समूह कहलाता है। वो जिस ओर से रहेगा उस तरफ से अल्कोहल की नंबरिंग करते हैं हम। मान लिया जाए इस प्रकार से, ये हो गया। तो यहाँ पर नंबरिंग करने का, मेथेन एक कार्बन रहेगा तो उसको कहते हैं मेथेन, दो कार्बन रहेगा तो एथेन, प्रोपेन तीन कार्बन रहेगा तो, चार रहता है तो ब्यूटेन, और पांच रहता है तो पेंटेन। वैसे होता है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 10 तक होता है लेकिन मैं आपको 5 तक बताता हूं। तो जब क्रियात्मक समूह इस प्रकार का जो जिस तरफ से चढ़ेगा नंबरिंग करते हैं। पहले तो सबको हाइड्रोजन दे देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है, इस प्रकार से श्रृंखला बनती है। तो इस प्रकार से श्रृंखला बनती। तो देखा कि OH जिस तरफ जुड़ा रहेगा उससे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमको दिखाई पड़ा 5 कार्बन है। 5 कार्बन का मतलब होता है पेंटेन, और पहले नंबर में जुड़ा है तो बोलेंगे 1 ऑल पेंटेन, या सीधा बोलेंगे क्या? पेंटेनॉल। क्या कहेंगे? पेंटेनॉल कहेंगे। ये होता है। मान लिया जाए अगर ये OH कहाँ जुड़ जाए, मान लिया जाए 2 में जुड़ जाए या 3 में जुड़ जाए OH, देख लीजिए मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो हम नंबरिंग कर देंगे। जिधर से पास पड़ता होगा तो हमको इधर से, इधर से भी 1 2 3 पड़ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पड़ रहा है, तो इधर से भी कर सकते हैं। तो बताएंगे 3 ऑल पेंटेन। अगर दूसरे नंबर में रहता है तो 2 ऑल पेंटेन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इसका नामकरण आसानी से कर लेते हैं। कि बस इसको याद रखिएगा, 1 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हैं, 2 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हैं, 3 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हैं, इसको आपको समझना है।
उम्मीद करता हूँ ये नामकरण आप सीख गए होंगे। ये विभिन्न स्थिति में ये क्रियात्मक समूह ये इधर उधर परिवर्तित होते जाएगी, उसी को जहां पर है जिस तरफ ये लेफ्ट से नजदीक पड़ता है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, राइट से नजदीक पड़ता है तो राइट से काउंट करेंगे, बाकी इजी है। उम्मीद करता हूँ आपको नामकरण समझ में आया होगा, पढ़ते कैसे, बाकी बस आपको ये याद रखना है क्योंकि कक्षा 9वीं में भी आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं। चलते हैं अब हम अगले टॉपिक की तरफ। अब हम चलेंगे एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो ये अल्कोहल के बारे में कुछ जानकारी है। ये अल्कोहल का जो प्रकार बताऊंगा, ये किस प्रकार के अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल के अंतर्गत आता है। तो अब हम इसके औद्योगिक निर्माण की तरफ चलेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका संरचना कैसे बनती है। 2 कार्बन है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। और इसका आईयूपीएसी नाम आपको पूछता है खासकर, तो इसको आप याद रखेंगे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है। और सामान्य से हम इसके औद्योगिक निर्माण की तरफ चलेंगे, जिसे हम मिटाते हैं। औद्योगिक निर्माण की तरफ चलते हैं ना। तो इसमें जो निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है सीरा। देखते हैं क्या होता है सिरका, सॉरी सीरा क्या होता है। गन्ने के कारखाने में गन्ने से शक्कर निकलने के पश्चात, गन्ने के कारखाने में गन्ने से शक्कर निकलने के पश्चात उसमें क्या होता है, जो पीला गाढ़ा द्रव बचता है उस पीले गाढ़े द्रव को ही क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। ठीक है, ये होता है सीरा। क्या बताया, शक्कर के कारखाने में गन्ने से शक्कर बनने के पश्चात उसमें जो पीला गाढ़ा द्रव बचता है उसे ही हम क्या कहते हैं,
शिरा कहते हैं। अब आ जाते हैं किण्वन या किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन जब जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम या यीस्ट की उपस्थिति में उसे सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को ही किण्वन क्रिया कहते हैं। जटिल को सरल में, अर्थात सड़ना, जैसे आप किसी भी चीज अगर इडली बनाने के लिए या कोई भी चीज ऐसे बनाने के लिए हम रात भर क्या करते हैं, भिगा देते हैं, जिसमें क्या होती है, उसमें जो बैक्टीरिया वर्क करता है, उसमें खट्टापन डाल के हम क्या करते हैं, उसको सड़ाने का प्रयास करते हैं। तो जटिल को वह सरल में करता है, वही काम होता है। अब चलेंगे निर्माण की विधि की तरफ। किण्वन के बाद तनुकरण बताएंगे। दिए गए सिरे को ना 8 से 10% तनुकरण कर लिया जाता है। 8 से 10% का क्या मतलब होता है, इसमें पानी मिला दिया जाता है। इतना पानी कि उसमें मान लो 100 ml लिया तो 100 का 10% उसमें पानी मिला दिया, तो 10 ml पानी मिला दिया। तो बताएंगे सिरे का क्या किया जाता है, तनुकरण किया जाता है। फिर दूसरा क्या होता है, उसमें यीस्ट एंजाइम की उपस्थिति रहती है क्योंकि ये सिरा है। और फिर बताएंगे इसमें लवण मिलाया जाता है। लवण मिलाया क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो यीस्ट जो किण्वन के कार्य कर रहे हैं ना, उसके लिए भोजन का कार्य करती है। तो बताएंगे इसमें प्राप्त विलयन में कुछ मात्रा में लवण मिला दिया जाता है, जो किसका कार्य करता है, अमोनियम सल्फेट का मात्रा मिलाया जाता है, जो विलयन के लिए क्या करता है, भोज्य, जो उसमें यीस्ट एंजाइम रहता है उसके लिए भोजन का कार्य करता है। फिर बताते हैं H2SO4 मिलाना। तो H2SO4 क्यों मिलाया जाता है, उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया होंगे उस क्रिया में जो विघ्न डाल रहे होंगे, बाधा डाल रहे होंगे, तो बताएंगे कि उसमें जो बाधा डालने वाले बैक्टीरिया को क्या कर देता है, H2SO4 नष्ट कर देता है इसलिए। फिर लास्ट में बताएंगे इसमें प्राप्त विलयन में पुनः यीस्ट मिला दिया जाता है और कम से कम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखकर इसे एक टैंक में भर दिया जाता है, जिसके कारण कुछ दिन पश्चात उसमें उपस्थित यीस्ट एंजाइम, क्योंकि हम बार बार लवण नहीं मिला रहे हैं, यीस्ट एंजाइम स्वतः ही मर जाते हैं और उस टंकी में प्राप्त विलयन में क्या होता है, जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो 10% होती है और उसे ही हम क्या करते हैं, वास अल्कोहल कहते हैं। फिर से चलेंगे, सिरा किसे कहते हैं, सिरा हम कहते हैं कि गन्ने से जो शक्कर के कारखाने में जो शक्कर बनाने के पश्चात जो क्या बचता है, पीला गाढ़ा द्रव बचता है, उसे सिरा कहते हैं। और फिर किण्वन जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में एंजाइम यीस्ट की उपस्थिति में क्या किया जाता है, तोड़ना ही क्या कहलाता है, किण्वन की क्रिया कहलाती है। फिर निर्माण के अंतर्गत आते हैं पहला तनुकरण। तो तनुकरण किसे कहते हैं, उपयुक्त विलयन को क्या किया जाता है, 8 से 10% तनुकरण कर लिया जाता है। फिर दूसरा बोलता है लवण मिलाना। उपयुक्त विलयन में हम क्या करते हैं, कुछ मात्रा में लवण मिलाते हैं जो यीस्ट एंजाइम के लिए भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। तीसरा H2SO4 मिलाना, ये क्या करता है, H2SO4 उसमें उस विलयन में उपस्थित अपशिष्ट बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। चौथा होता है यीस्ट मिलाना। तो हम यीस्ट मिलाकर क्या करते हैं, यीस्ट में मिलाकर उस एक टंकी में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें उपस्थित यीस्ट होते हैं वह नष्ट हो जाता है और कुछ दिन बाद और उसमें जो विलयन होता है उसमें 10% अल्कोहल की मात्रा होती है, जिससे हम क्या करते हैं, चूने के पानी के साथ क्रिया करके हम प्राप्त कर लेते हैं, या बोल सकते हैं उसी अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, वास अल्कोहल कहते हैं। अब इसके समीकरण की तरफ देखेंगे किण्वन के अंतर्गत। C12H22O11, ये इन्वर्टेज बताया था मैंने, और प्लस H2 पानी के साथ तनुकरण कर रहे हैं, ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज होता है, ये फ्रक्टोज होता है, ये प्राप्त होता है। यही किण्वन की क्रिया, जटिल को क्या किया, सरल में तोड़ा। फिर क्या करता है, ये C6H12O6
क्रिया करता है और जाइमेज की उपस्थिति में, ये सभी एंजाइम एसिस्ट है जी, है ना, जाइमेज की उपस्थिति में क्रिया करता है और बनाता है 2,6,H5OH। संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और क्या होता है 2CO2। इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये रासायनिक समीकरण है, आप देख सकते हैं। एथेनॉल लिख भी सकते हैं इसको। तो ये था रासायनिक समीकरण। अब चलेंगे हम अल्कोहल के गुणधर्म की ओर। यह अल्कोहल का जो गुणधर्म होता है ये बहुत ही दुर्बल क्या होता है, दुर्बल अम्लीय होता है एवं उदासीन होता है। ये बता सकते हैं कि अल्कोहल एक दुर्बल अम्लीय मतलब बहुत ही कम अम्लीय होता है, अर्थात क्षारीय होता है, ये भी बता सकते हैं। अब बताएंगे हम अल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब अल्कोहल से जब जल हट जाता है, तो देखिए जब जल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, H2O दिखाई पड़ रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, C और C बच रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, दो बंद हो जाएगा, H H H और H। इस प्रकार से क्या होता है, पानी यहाँ से निकल जाता है, तो ये अल्कोहल का क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। इसे ही एथीन कहते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है क्या होता है जब अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हमको बताना पड़ेगा एथीन प्राप्त होता है। इसी घटना को हम निर्जलीकरण कहते हैं। फिर ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण होता है तो अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम। तो क्या होता है, इससे प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है इस प्रकार से। यहाँ पर भी देखें HCOOH, ये मेथिल एल्कोहल है ना, ये मेथिल एल्कोहल है आपका, मेथिल एल्कोहल, अभी तक मेथिल एल्कोहल। इसका भी IUPAC नाम पूछता है मेथिल एल्कोहल का, तो मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है मेथेनॉल। याद रखिएगा मेथेनॉल है। इसको पूछता है एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। तो ये था आपका निर्जलीकरण, ये था ऑक्सीकरण। अब आ जाते हैं अल्कोहल के उपयोग की तरफ। अल्कोहल का उपयोग एंटी फ्रीजिंग के लिए किया जाता है। जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जब रेडिएटर में प्रशीतक के रूप में डाला जाता है, एंटी फ्रीजिंग के रूप में डाला जाता है। फिर और भी बता सकते हैं इसको, ये वार्निश, तेल, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और बता सकते हैं दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। एक मेथेनॉल होता है और एक एथेनॉल होता है। मेथिल अल्कोहल को मेथेनॉल कहते हैं, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं। ये कम खतरनाक होता है, मेथिल अल्कोहल ज्यादा विषैला होता है अपेक्षाकृत एथिल अल्कोहल के। ऐसी और बहुत सारी बातें हैं जो बुक में दी है, इसको आपको पढ़ना है। मेथिल अल्कोहल के गुण के बारे में, उपयोग के बारे में और मेथिल अल्कोहल के गुणधर्म के बारे में। तो ये था आपका मेथिल अल्कोहल से संबंधित बातें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की तरफ। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल क्या होता है? जब हमने सुना है बहुत सारे अम्ल के बारे में, सोचा है कि लैक्टिक अम्ल होता है और बहुत सारे अम्ल होते हैं। जैसे पहला अम्ल और क्षार में हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत आता है एक एसिटिक अम्ल होता है जिसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो COOH, जैसे हमने अल्कोहल में OH जोड़ा था वैसे यहाँ पर COOH जोड़ते हैं जिसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं।
उस कार्बोक्सिलिक समूह को जब हाइड्रोकार्बन से जोड़ दिया जाता है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ये इसका सामान्य सूत्र है, ये इसकी संरचना है। इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। इसी का छोटा रूप होता है, एक और होता है अम्ल फार्मिक अम्ल, जो चींटियों में पाया जाता है। ये अम्ल के स्रोत है, जब हमें चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल है, इसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का। इसके बाद हम इसके औद्योगिक निर्माण की तरफ चलेंगे और समझेंगे कि इसका निर्माण किस तरीके से होता है। चलते हैं हम औद्योगिक निर्माण की तरफ। औद्योगिक निर्माण कैसे होता है समझें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का पात्र लेते हैं और उस लकड़ी के पात्र में क्या किया जाता है, सिरके से डूबी हुई लकड़ी की छीलन। अब एक नया शब्द आया, सिरका। सिरका होता क्या है, सिरका बताएंगे, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को ही क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। और इसका सूत्र पूछेगा तो यही होगा जो एसिटिक अम्ल का होता है। फिर से कह रहा हूं, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को ही हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। अब चलते हैं इसके निर्माण की तरफ। बताएंगे एक लकड़ी का बाल्टीनुमा पात्र होता है जिसमें क्या करते हैं, सिरके से डूबी हुई लकड़ी की छीलन लेकर उसमें अमोनियम सल्फेट लवण जाता है, डाला जाता है, क्योंकि वहां पर वह क्या करेगा, यीस्ट के लिए भोजन का कार्य करेगा। इससे समझ में आ गया यहाँ पर भी किण्वन की क्रिया होती है। तो ये अंदर की बात को नहीं बताना है, केवल इतना ही कहना है कि इसमें एक बाल्टीनुमा पात्र होता है, जिसमें लकड़ी का बाल्टीनुमा पात्र होता है जिसमें सिरके से डूबी हुई लकड़ी की छीलन ली जाती है और यहाँ पर वायु के लिए छिद्र बने होते हैं। अब क्या किया जाता है, इसमें ऊपर से एथेनॉल का अर्थात एथिल अल्कोहल का 10% विलयन थोड़ा थोड़ा देर करके डाला जाता है और देखा जाता है क्रिया के पश्चात कुछ समय पश्चात यहाँ एक कंटेनर में क्या हो जाता है, हमारा एसिटिक अम्ल बनकर तैयार हो जाता है। तो ये थी छोटी सी निर्माण विधि, बहुत ही सरल है। जैसे कह रहा हूँ, एक बाल्टीनुमा पात्र में लकड़ी की बाल्टीनुमा पात्र होती है जिस पर क्या होता है, सिरके से डूबी हुई लकड़ी की छीलन को लिया जाता है और वायु के छिद्र, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी ऑक्सीजन से, और ये क्या करते हैं, वायु के लिए छिद्र बना रहता है और ऊपर में यहाँ पर छिद्र युक्त प्लेटें लगी रहती है और ऊपर से क्या करता है, 10% एथेनॉल को डाला जाता है, एथेनॉल को, और ये क्या करती है, इसको फिल्टर करके यहाँ पर देती है, जिसके कारण क्या होती है, क्रिया होता है और क्रिया के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तो ये था इसका औद्योगिक निर्माण की विधि। आप देख सकते हैं बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। चलते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म की तरफ। जब यह एसिटिक अम्ल क्षार से क्रिया करता है, और जब क्षार से क्रिया करता है तो क्या होता है हम देखते हैं। क्षार से जब क्रिया करेगा तो ये क्या बनता है, पानी और लवण बनाता है, क्योंकि हम लोग क्षार क्रिया करते हैं तो लवण, तो देखो H2O निकाला मैंने, तो क्या बचा, CH3COONA, ये बचा सोडियम एसीटेट, क्या बचा, सोडियम एसीटेट प्लस H2O निकला। तो हमने बताया जब अम्ल, ये अम्ल था, ये क्षार से क्रिया किया तो क्या बनाया, लवण बनाया और जल मुक्त करता है। फिर बताया अल्कोहल के साथ जब हम क्रिया करते हैं तो C2H5OH, तो यहाँ से भी पानी निकलता है, इस प्रकार से जल निकाला हमने और क्या हो गया, CH3COOC2H5, तो इसे कहते हैं एस्टर। तो बताया जब अम्ल किसके साथ, अल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है।
और पानी मुक्त करता है। तो ये इसके दो रासायनिक क्रियाएं थी और जिसको हमने आपको बताया। आप देख सकते हैं क्या होता है करके आपको पूछा जाता है अधिकतर, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर और भी देख सकते हैं धातु के साथ जब क्रिया होती है तो क्या होता है। अब हम बताएंगे धातु के साथ। तो हमारा CH3COOH प्लस Na, अर्थात यहाँ H रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3COONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये भी सेम टू सेम फार्मूला है। ये सोडियम एसीटेट बनाता है, अर्थात जब अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल जब धातु के साथ क्रिया कर लेता है तो सोडियम एसीटेट बनाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब इसका उपयोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है। पहला उपयोग एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को ही सिरका कहते हैं, ये पहला है। दूसरा इसका उपयोग बता सकते हैं अल्कोहल जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एस्टर बनता है। फिर ये क्या करता है परफ्यूम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे उपयोग है और बहुत सारे अम्ल बनाए जाते हैं और बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। जो बुक में है उसे आपको पढ़ना है और कॉपी में लिखना भी है। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन। यही तक हमारा सिलेबस है प्यारे बच्चों। ये हाइड्रोकार्बन खत्म होता है और यही तक पढ़ना है, क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर आपके बहुत सारे टॉपिक को काट दिए गए हैं। तो हमारा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यही तक है। तो आज की क्लास यही तक करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।